आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मेजर थैलेसीमिया से पीड़ित बेटी के मजबूर पिता ने इलाज की मदद के लिए शुरू की पैदल यात्रा। नगर निगम की एमपी को चढ़ा बुलडोजर, एमपी बनने का नशा। 108 की शिकायत को कटाने घर गिराने की दे डाली धमकी। खेत की तकबारी कर रहा किसान मड़ई के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल। और जरा सी बारिश से खुली बेतरतीब विकास की पोल, शहर की सड़कें नदी नालों में हुई तब्दील। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मेजर थैलेसीमिया से पीड़ित बेटी के इलाज के लिए सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाकर थक चुका पिता अब लाचार होकर मदद एक पहल अभियान शुरू करने जा रहा है। सीधी से भोपाल थैलेसीमिया से पीड़ित बेटी के इलाज की मदद के लिए पिता पैदल ही भोपाल की यात्रा करेंगे। आराध्या तिवारी जन्म से ही थैलेसीमिया नामक रक्त की गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसे जीवित रहने के लिए हर सप्ताह खून चढ़वाना पड़ता है। आराध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पिता पंकज ने बताया कि आराध्या को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जर्मनी में एक डोनर मिला है। 15 लाख रुपए लेगा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर तमिलनाडु द्वारा ऑपरेशन का एस्टीमेट भी 45 लाख दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आराध्या के पिता पंकज तिवारी भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। बावजूद इसके उन्हें न प्रदेश की सरकार द्वारा कोई मदद की जा रही है, न केंद्र सरकार द्वारा उनकी बेटी के उपचार में सहयोग किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भाजपा का ही सदस्य अपनी बेटी के उपचार के लिए दर दर भटक रहा है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। क्या मांगे हैं, क्या समस्या हुई? मैं अपनी बच्ची को लेकर बिंद में अपना पूरा आ जाता है, सिगरौली से लेकर अपना पूरा बिंद क्षेत्र। और तो मैं अपनी बच्ची को लेकर उसके इलाज के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भीख मांगो पैदल यात्रा। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं आज 10 साल से शासन प्रशासन से मदद मांगते मांगते थक चुका हूँ। तो मेरा किसी से कुछ दोष नहीं है। मैं सिर्फ अपने बिंदवासी, मेरे जो भाई हैं और इन सबकी एक बहन है और मैं इन्हीं बिंदवासियों के सहारे मैं अपनी यात्रा अनवरत बिना थके हुए, ईश्वर कुछ प्राकृतिक आपदा न डाल दे, तो मैं अपने पूरे साथियों के साथ अनवरत सीधी से चालू किया हूँ पैदल यात्रा। मैं चाक घाट टेथर विधानसभा होते हुए रीवा शहर आ चुका हूँ और इसके आगे मेरी अनवरत यात्रा हमारे बिंद के साथियों के साथ चालू रहेगी अपनी बच्ची के लिए भीख मांगे यात्रा। मुझे अपने बिंद वासियों पर, बिंद के क्षेत्र के युवाओं पर, समाज सेवियों पर इतना उम्मीद है कि अगर मुझे सिर्फ एक रुपये मिले, मेरा भीख मांगने का उद्देश्य है कि मेरी इकलौती बेटी है, किसी तरह मेरा बिंद उसे बचा ले। मुझे सिर्फ 1 रुपये की आशा, मुझे सिर्फ 1 रुपये भीख में दिया जाए बस। प्रशासनिक तौर से किस तरह किया? अभी प्रशासनिक तौर पर मुझे कुछ उम्मीद नहीं मिली है और ये प्रशासन से अभियान मिले कि प्रशासन को क्या करना। और मैं ये यात्रा अपने बिंद क्षेत्र के साथियों के साथ, क्योंकि आज मेरे साथ पूरा बिंद, मेरी बेटी के साथ, और वो आराध्या हमारी नहीं है, पूरे बिंद की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। और ये सब हमारे साथ भोपाल तक अनवरत, चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो, हम लोग चलते रहेंगे और मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे। डॉक्टर द्वारा क्या बताया गया, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर द्वारा बताया कम से कम 60 लाख रुपए लगेगा भाई साहब। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदवार में बीती देर रात्रि खेत की तकवारी कर रहे किसान के ऊपर मड़ई गिर जाने के कारण उसके नीचे वह किसान दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में घायल किसान गणेश प्रसाद कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ग्राम बदवार का निवासी है। बीती रात लगभग 2 बजे उसके पिता खेत की रखवाली करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनके ऊपर खेत में बनी मड़ई गिर गई, जिससे वह मड़ई के नीचे दब गए। आज सुबह जब वह घर नहीं पहुंचे तो उन्हें तलाशते हुए खेत पर जाकर देखा तो मड़ई के नीचे दबे हुए थे, जिसके बाद उन्हें फिर बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है आपका? दीपक कुशवाहा। किसको लेके आए, भर्ती कराए, क्या करता? मेरे पापा थे। कैसे क्या करता? मतलब खेती बाड़ी करते थे, तो ऊपर से मतलब एक लकड़ी मतलब वो मड़ाइया जो बना था झोपड़ी, उसी के मतलब नीचे वो जो था ना मतलब चप गए थे उसमें। कब की घटना हुई? कहाँ से? कल रात के 2 बजे की, मतलब सुबह टाइम पता चला।
रात भर सभी रहे मतलब? हाँ रात में। तो खेत के आसपास और कोई लोग नहीं रहे? खेत के आसपास नहीं थे, जब सुबह पता चला तो देखे हैं। जब धूल धाड़ में थे। हाँ फिर लाए हैं। क्या नाम है उनका? गणेश प्रसाद कुशवाहा, ये घटना कहाँ की है? बदवार गाँव, खाना कहाँ से लगेगा? गुड़। अभी कैसी हालत है? अभी थोड़ी मतलब अभी गंभीर ही है, मतलब कहाँ चोटें लगी हैं? यहाँ मतलब पूरे शरीर में उनके मतलब दर्द उठा है, मतलब पूरा पत्थर से भी ठीक है मारे नहीं, ऊपर से मतलब पूरा चप गए, जैसे छत आ गई नीचे से, तो ऊपर से मतलब चप गए। क्या बरसात की वजह से हुआ क्या? तो जल गया? हाँ ऐसे ही कुछ हुआ होगा। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पखरा गांव में एक नवविवाहिता की उसके ही घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। घटना के संबंध में मृतका प्रियंका सिंह के परिजनों का कहना है कि प्रियंका का विवाह पखरा के ज्ञानेंद्र सिंह के साथ 1 वर्ष पूर्व हुआ था। पति व ससुराल पक्ष के द्वारा 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे न देने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रियंका के साथ मारपीट कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। आरोपियों के द्वारा निरंतर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ये मामला उस समय बिगड़ गया जब प्रियंका के मरने की खबर उसके परिजनों को हुई। अस्पताल में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मैटर ये है कि प्रियंका मृतिका जो मेरी भतीजी है, हम पिछले वर्ष 21 अप्रैल 2022 को ज्ञानेंद्र सिंह पखरा से शादी किए थे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ और उस हमारी भतीजी प्रियंका को आए दिन पूरा परिवार प्रताड़ित करता था और 2 माह से ज़्यादा प्रताड़ित करता था। हमारे बड़े भाई रिटायर हुए जब से, तो इनके द्वारा ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा कहा जाता था कि पिता से तुम पैसा लाओ, कम से कम 25 लाख पैसा लाओ, मेरे को धंधा करना है, और उसी बात को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे। और हमें शंका है कि हमारे भतीजी को इन्होंने मारकर फांसी में झुला दिया गया है। हम मौके पर कल गए थे 9 बजे रात, हमने वस्तुस्थिति देखा कमरे की, एक पंखे में लटकी हुई जो कि एक पंखे में लटकी हुई थी साड़ी से, और उसके पैर पूर्णतः जमीन पर स्थायी रूप से रखे हुए थे और गले में खिरोच भी है। तो हम चाहते हैं कि जो महिलाओं के विरुद्ध अक्षम्य अपराध किया है, ऐसे अपराधी को अपराध करने का जिन्होंने उकसाया है, ऐसे पूरे परिवार के ऊपर कानूनी दृष्टि से कार्रवाई होनी चाहिए। जब तो एक लाड़िनी बहना को न्याय मिल पाएगा। यदि ऐसा कृत्य नहीं किया गया, कानूनी दृष्टि से सभी लोगों को सजा नहीं मिली, तो आए दिन हमारे प्रदेश में ऐसी कई प्रियंका की हत्या होती रहेंगी, यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। क्या घटना क्या हो गई? कैसे मारपीट हो गई? मायके पक्ष के लोग हैं, उनकी बहन ने आत्महत्या सुसाइड किया कल। आज यहाँ कल रात में डेड बॉडी आई, आज सुबह हम लोग भी आए तो उसको देखने गए थे इधर उधर, तो वो लोग बहुत सारे थे तो वहाँ पे देर के मारने लगे। किसने हमला किया आपको? वो लड़की के भाई और उसी के चाचा वगैरह। क्या नाम है उनका? उनके भाई का नाम है, भाई का नाम क्या है उनका? गुड्डू और विकास। विकास नाम क्या है उनका? नाम बता। विकास सिंह, विवेक सिंह। तो अभी मारपीट कैसे तक पहुंच गई? नौबत कैसे पहुंच गई? वहाँ बॉडी को चेक करने गए थे तो पुलिस भी साथ में गई थी, तो उनको चेक करा रहे थे बॉडी वही हम लोग खड़े थे तो मारने लगे। पूरी शरीर काली पड़ गई है, तो बोल रहे हैं कि मारी हुई है। इतने में जो है तो बवाल हो गया। घटना कल क्या हो गई थी? कल सुसाइड किए थे, आत्महत्या किए थे। कहाँ की घटना है? ये पे पकड़ा की है जी। कितने साल हुआ था शादी? शादी को 1.5-2 साल। 1.5 साल। प्रियंका सिंह। और लड़की है? ज्ञानेंद्र सिंह।
ये कल रात में हमें एक नवविवाहिता मरी की जानकारी मिली थी छाना चौराटा में पपखरा गांव में। प्रियंका सिंह हैं 26 वर्षीय, उनकी फांसी लगा करके दुर्घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। अभी चूंकि शादी अप्रैल 2022 से पिछले एक ही वर्ष के हुई है और लड़की ने ससुराल में अपने फांसी लगा ली है, तो चूंकि नवविवाहिता का प्रकरण बनता है इसमें, तो अभी बॉडी यहाँ शिफ्ट कर ली गई। उनके मायके वाले भी मैहर से आ गए हैं और पंचनामे की कार्यवाही के पश्चात पीएम की कार्यवाही कराई जाएगी। बुलडोजर मंत्री जी तो आए दिन खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बुलडोजर यंत्र की खबर दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग जो मीडिया को पीड़ित ने सौंपी है। हेलो हेलो सुरेश स्वामी जी बोल रहे हैं? जी सुरेश स्वामी जी बोल रहे हैं? जी बताइए। मैं एसके गर्ग सहायक यंत्री नगर निगम बोल रहा हूँ। जी सर। आपकी हमारी बात हुई थी कि सीएम हेल्पलाइन कटा देंगे, आज तक आपने कटाया नहीं। हाँ सर, नहीं कटवाया अभी तक। नहीं कटवाना है? क्यों नहीं कटवाएंगे? हम कंप्लेन जिसके लिए किए हैं वो करवा दीजिएगा, उसको सॉल्व करा दीजिए। रोड अभी नहीं कंप्लीट है अच्छे से। ठीक है, तो छज्जा हम कल तोड़वा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल तोड़वा दीजिए। कल छज्जा तोड़ दो उसका, है ना? किसके नाम पे घर है? शिवानी सोनी नाम से है। हाँ, शिवानी सोनी को छज्जा तोड़ दो। कल तोड़वाएंगे ना? हेलो 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 हेलो। हाँ बताइए। ये बोल रहा था सर कि अगर कंप्लेन क्लोज करा देंगे तो फिर ना तोड़वाएंगे सज्जा? छज्जा तो आपका रोड पे है ही है। हाँ, मान लीजिए क्लोज करा देते हैं तो मिट्टी रखे थे। क्या चीज? जब आपकी मिट्टी रोड में पड़ी थी, मैं आपके घर के सामने खड़ा था। जी आप कहीं बाहर थे, आपका आदमी वो खड़ा था बेचारा। हाँ। इसमें आपको फोन लगाया था, कहा था कि मिट्टी आप एक बार रहे न डाले, छज्जा बढ़ाया, शिकायत के आप बंद करा दीजिए। हाँ। हम साथ बंद करा देंगे। 1 महीने हो गए। 1 महीने नहीं हुए सर अभी तक। शिकायत बंद करा दीजिए। मिट्टी मैंने हटवा दिया है, बाकी मिट्टी हटवा दिया मैंने, गिट्टी भी करवा दी है वहाँ। गिट्टी अभी नहीं पड़ी सर, अच्छे से रोलिंग भी नहीं हुई। देखिए घर में रहते नहीं है, देखते नहीं है, घर में देखते नहीं करी है गिट्टी। मैं अभी घर ही में हूँ। मेरे पूरा मामला रीवा नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 10 का बताया जा रहा है। पीड़ित अजय सोनी ने बताया कि उसके घर जाने का रास्ता WBM टेंडर किया गया था, लेकिन रोड निर्माण नहीं हुआ, तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, जिसके बाद अधिकारी एसके गर्ग ने सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने का दबाव बनाया। हालांकि अधिकारियों की बात मानते हुए फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन बंद करा दी, लेकिन जब सड़क निर्माण नहीं कराया तो उसने दोबारा शिकायत कर दी, जिसके बाद फरियादी को घर गिराने का नोटिस थमा दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में जब नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जी से बात की गई तो उन्होंने भी अजब। सर मामला ये है कि वार्ड क्रमांक 10 में जनता कॉलेज के सामने हम घर बनवा रहे थे, तो उसमें रोड में मुरम्मत डली हुई थी। तो मैंने नगर निगम में बात किया कि रोड का क्या कैसा है, तो उन्होंने बोला रोड कंप्लीट हो गई है। फिर हम लोग महापौर जी से मिले तो महापौर जी ने लिख के दिया। उस दिन से काम लग गया, लेकिन फिर भी काम में गुणवत्ता विहीन काम था। तो मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन किया। सीएम हेल्पलाइन में जब मैंने कंप्लेन किया तो एसके गर्ग साहब थे, तो मेरे को दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर कि आप कंप्लेन वापस ले लो, अन्यथा मैं आपका घर गिरवा दूंगा, सज्जा तोड़वा दूंगा, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान किए। मैंने एक बार शिकायत बंद करा दिया उनके कहने पे, हालांकि मोबाइल लेके उन्होंने ही बंद कराया था अपने से खुद से शिकायत। फिर उन्होंने बोला कि रोड का काम कर देंगे। मैं बोला ठीक है। कई दिन तक फिर काम नहीं हुआ तो मैंने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, तो वो मेरे को कई बार धमकाए। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है उनकी। वो बोलते हैं कि मेरे से जो पंगा लेगा तो मैं उसका घर गिरवा दूंगा। तो मैं बोला साहब मेरा बस गिरवाएंगे, सज्जा तोड़वाएंगे कि पूरे मोहल्ले का और पूरे रीवा का तोड़वाएंगे? तो बोलते हैं कि मैं सबका क्यों तोड़वाऊंगा, जो शिकायत करेगा, जो मेरे से पंगा लेगा उसका मैं घर गिरवा दूंगा, और मैं नहीं जानता हूँ शिकायत बंद करवा दो, अन्यथा मैं नोटिस दे दूंगा। तो हो गया, मैं डर के और शिकायत बंद करा दिया। कल मेरे को उन्होंने फिर से नोटिस दे दिया कि 3 दिवस के अंदर अपना निर्माण हटाओ, अन्यथा मैं बुलडोजर से घर तुम्हारा ध्वस्त करा दूंगा। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि रोड का जो गुणवत्ता विहीन काम है तो वो रोड बन जाए, अच्छे से बन जाए,
और घर का अगर मेरा अवैध है और सज्जा निकला हो तो सज्जा तोड़वा दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर रोड का काम अच्छे से हो जाए। क्योंकि बरसात में इतनी परेशानियां हो रही, गड्ढों हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, और वो WBM रोड बनवाए हैं, कंक्रीट तो उन्होंने 40 mm डाला नहीं है और ना तो रोलिंग करवाई है अच्छे से। रोड में गड्ढे हो गए, अभी स्टार्टिंग बरसात है, अभी से ही प्रॉब्लम चालू हो गई है उसमें। बस ये चाहता हूँ रोड बन जाए अच्छे से बस। क्या नाम है? अजय सोनी नाम है मेरा। जब इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर से बात की गई तो इस संबंध में उन्होंने ही अजीब सा जवाब दिया। सर, इसको उनके निर्माण को गिराने की धमकी दी गई, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। देखिए, ये संज्ञान में आज सुबह न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे पास आया है, परंतु अभी तक मैं उसको दिखवा नहीं पाई हूँ, ताकि क्योंकि आज परिषद की बैठक थी हमारी, तो इसमें मैं विधिवत जांच कराऊंगी कि क्या मामला है। इसमें शायद एक सड़क बनने की बात है, तो वो सड़क बनी नहीं बनी क्या है, तो ये मामले की पूर्ण गहराई में जाने के बाद ही इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी दे पाऊंगी। तो मैम, क्या देखा जा रहा है कि इस तरह की शिकायतें जब भी की जाती है तो अधिकारियों के साथ धमकी दी जाती है और खुद से बंद करवा दी जाती है, ऐसा क्या? देखिए, किसी भी CM हेल्पलाइन का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के ऊपर या किसी नागरिक को धमकी दी जाए, पर कई बार ये भी देखा जा रहा है, मैं किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। CM हेल्पलाइन एक माध्यम है जिससे शासन को फीडबैक मिले और हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। पर यह भी बात सही है कि कई बार नागरिक जो हैं CM हेल्पलाइन का इस्तेमाल अपनी पर्सनल गेन के लिए मैं कहना नहीं चाहती हूँ तो ये जो है कार्य जो है और ये शिकायत जो है, इसको हम गंभीरता से देखते हुए और हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा नगर निगम में आज परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2 अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से उसे पास कर दिया गया। आज परिषद की बैठक में चर्चा की गई कि इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में हाथ ठेला व्यापारियों सहित पथ विक्रेताओं के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें वार्षिक मात्र 800 में नगर निगम में से एक कार्ड जारी किया जाएगा और उसे पैसे की भरपाई वह आसान किस्तों में भी कर सकते हैं। परिषद की बैठक में यह निर्णय पास होने के बाद तत्काल प्रभाव से बाजार बैटरी का ठेका समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद आप ऑटो रिक्शा व अन्य वसूली के लिए अलग से ठेका किया जाएगा। आज परिषद की बैठक में कुछ समय के लिए नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर गहमा गहमी का माहौल भी देखा गया, लेकिन इस दौरान दूसरे प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से सहमति मिल गई, जिसमें गरीब एवं असहाय लोगों को अंत्योष्टि के लिए लकड़ी एवं 2000 देने की बात कही गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने बताया कि यह कथा 2019 से चली आ रही है। देखिए, क्या है, एक अंत्येष्टि वाला मामला था। अंत्येष्टि वाले मामले में ये था कि जो गरीबी रेखा में है उनको अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिलता था। मतलब गरीबी रेखा में उसमें आपके संबल वालों को मिल जाता था और बाकी लोगों को नहीं मिलता था। तो गरीबी रेखा में जिनका नाम लिखा है उनको 2000 रुपये अंत्येष्टि सहायता MIC से हम लोगों ने पास किया था। बजट का उतना अभाव था, इसलिए तो परिषद में ये हुआ कि सारे सम्मानित सारे पार्षदों ने ये बोला कि सत्ता दल के विपक्ष के दोनों के
कि 5,000 रुपया इसको कर दिया जाए और 4 कुंटल लकड़ी, 3 कुंटल लकड़ी का पटरा मुस्लिम समुदाय के लिए, अब पैसा सबके लिए। उसमें ये मांग हम लोगों ने रखी थी, सबकी मांग को मानते हुए उसको हम लोगों ने बहुमत के हिसाब से पास कर दिया। ठेका प्रथा का क्या होगा? देखिए, ठेका तो बड़ी शिकायतें आती थी, आप लोगों के माध्यम से रोज़ हम लोगों को शिकायतें मिलती थी, रोज़ झगड़े होते थे। इसको 2012 में भी हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा था। उस समय भी माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय इन्हीं की सरकार थी। हमारे प्रस्ताव को उस समय भी नहीं माना था, जबकि उस समय शिवेंद्र सिंह महापौर थे। अभी चुनाव को देखते हुए इन्होंने हाथ ठेला रेहड़ी वालों का सबका एक सम्मेलन किया और उसमें एक घोषणा की, उसमें भी शुल्क लगा दिया है। उस शुल्क को हम लोगों ने कम किया, अपने अनुसार हमने उसको 100 रुपया की छूट दी थी MIC से, परिषद ने उसको 200 कर दिया। जिसको हमने 50 की छूट दिया था MIC ने 100 रुपये कर दिया, जिसे हमने 25 छूट दी उसको 50 कर दिया। तो हमारे तरफ से जो छूट MIC से मिली थी परिषद ने उसको बढ़ा दिया और टैक्सी, टेम्पो और इनका एक वो करके अलग से टेंडर कराया जाएगा, क्योंकि भारी वाहन जो आएंगे उनको भी छूट, उनको भी उसमें इंक्लूड किया है कि 4,000 रुपये सालाना ट्रैक्स से, 2,000 रुपये छोटी गाड़ी से, 1,500 रुपये ट्रैक्टर से। ये संभव नहीं है क्योंकि रोज़ गाड़ियाँ नहीं आती हैं। बाहर से जो माल लेकर आएगा वो 4,000 रुपये एक दिन के लिए नहीं देगा, इसलिए उसको हमने इस प्रस्ताव में नहीं लिया। शासन और उसका नया टेंडर करना पड़ेगा। शासन को हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, शासन को निर्णय लेना है। शासन का प्रस्ताव आया था और शासन के प्रस्ताव को हम लोगों ने पास कराकर भेज दिया। आज परिषद में 2 एजेंडे आए थे। एक आया था अंत्येष्टि में गरीबों को लकड़ी देने का। बहुत सारे परिवार ऐसे जिनके BPL कार्ड वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके BPL कार्ड वगैरह नहीं बने हैं, तो उनके लिए अंत्येष्टि में 3 कुंटल लकड़ी का प्रस्ताव MIC द्वारा लेके आया गया था और 2,000 रुपये आर्थिक सहायता। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने 2,000 रुपये को बढ़ा के 5,000 रुपये करने की मांग की है और वो बहुमत के आधार पर उसको पास किया गया है। रहा एजेंडा क्रमांक 2, उस पे पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी प्रदेश के अंदर ठेला वाले, रेहड़ी वाले हैं, इनसे जो निगम द्वारा टैक्स वसूला जाता था, ठेकेदारी प्रथा थी, उसको उन्होंने समाप्त किया है और उनके निर्देश पे पूरे प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं वहाँ पे निर्देशित किया गया है कि 1,000 रुपया वार्षिक, और अगर 1,000 रुपया वार्षिक देने में वो सक्षम ना हो तो 500 रुपया अर्धवार्षिक और उसके बाद त्रैमासिक में 250 रुपया जमा करके वो अपना पंजीयन करा के और स्वतंत्र होकर के अपना व्यापार करें। कोई भी टैक्स वसूलने उनसे नगर निगम का कोई ठेकेदार नहीं आएगा। परंतु उसके बाद जब ये प्रस्ताव MIC द्वारा आया और उसके बाद फिर परिषद में इसको जब आज प्रस्तुत किया गया तो 200 रुपये घटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने रखी। वो बहुमत के आधार पे प्रस्ताव पास किया गया है। मतलब से 1 साल का 800 रुपये वसूला जाएगा। 1 साल का भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जो 1,000 था उसको मेरिन काउंसिल 900 करके लाई थी, पर BJP के पार्षदों ने उसको 800 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। उसी के अनुपात में त्रैमासिक अर्धवार्षिक। इसमें ऑटो का नहीं, केवल इसमें है। हाँ, दूसरा ट्रैक्टर ट्राली का भी आया था, तो ट्रैक्टर ट्राली पे 2,000 रुपये शायद ऐसा करके कुछ आया है, एक्यूरेट फिगर तो ध्यान नहीं आ रहा, पर उसको भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये कह के प्रस्ताव दिया है कि क्योंकि ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु आते हैं तो इनसे भी वसूली न की जाए। तो ट्रैक्टरों को भी माफ़ करने के लिए बहुमत के आधार पर, ट्रैक्टर ट्राली को बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उसको भी, ऑटो को ठेला, इसका कोई बाजार बैठकी रेहड़ी का कोई भी ठेका नहीं होगा और ना कोई ठेकेदार उसको वसूल पाएगा। जो अभी ठेका चल रहा है उसमें क्या काम? उसको MIC ने निर्णय लिया, उसको निरस्त किया जाएगा। फिर इसका ठेका नहीं होगा, ठेका होगा ही नहीं। उसका जो चीज़ें चल रही है यहाँ, कहीं जैसे 1-2 जगह साइकिल स्टैंड का है, ये वो एक अलग है। मेन मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, जो हाथ ठेला व्यापारी थे, सड़क में गरीब लोग व्यापार कर रहे थे, उनको राहत देने की बात की गई है। 10 रुपये वसूली होती थी तो 3,500-4 हज़ार रुपये हो जाता था। अवैध वसूली में बेचारों से कहीं कहीं ज़्यादा भी लिया जाता था, तो गरीब जनता को इससे बहुत बड़ी निजात मिलेगी। तो ये चीज़ें कब से लागू हो जाएंगी? या तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
आज तत्काल प्रभाव से कम स्तर के पास ये जाएगा एजेंडा, उसका अनुमोदन जो आज निर्णय हुआ है उसका कम स्तर के पास प्रस्ताव जाएगा। और अमृत एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जरा सी बारिश में खुल गई बेतरतीब विकास की पोल। बेतरतीब विकास के लोगों को कितना नुकसान होता है और कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इसकी मिसाल आज रीवा शहर में देखने को मिली, जब जरा सी बारिश में सड़क नदी नालों में तब्दील हो गई। सबसे ज्यादा पानी सिविल लाइन थाने के सामने स्कूल गेट के पास जमा था। हालांकि इसके बारे में महापौर द्वारा घोषणा की गई थी कि एक नाला बनेगा, लेकिन घोषणाएं करने में और उसको क्रियान्वयन करने में समय तो लगता है, लेकिन कितना यह तो महापौर महोदय ही बता सकते हैं। वहीं पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है जो सिर्फ कंक्रीट बिछाने का काम कर रही है। रेलवे स्टेशन सड़क बनाने का आपको पता ही है, इसके बाद डिवाइडेड बार बार लगाए जाते हैं और निकाले जाते हैं। बिना सोचे समझे कंक्रीट का जंगल खड़ा करने में जो पानी जमीन सकता है, सड़कों के माध्यम से शहर से बाहर चला जाता है, जिससे पानी का स्रोत तो कम ही रहा है, बरसात में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं वार्ड क्रमांक 36 नगरिया मोहल्ले में जरा सी बारिश में रोड तालाब में तब्दील हो गई। जरूरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है और करंट पूरे पानी पर फैल चुका है, जिससे बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। नगरपालिक निगम एवं एमपीबी दोनों विभाग इसको तुरंत संज्ञान में ले बड़ी अप्रिय घटना होने से रोके। यह नाले का निर्माण हुआ था जिसमें पानी निकासी की जगह नहीं बनाई गई, इस कारण से जरा सी बारिश में पूरे रोड पर पानी भर जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, रीत को नमस्कार।